तो करड़ी बात कर ली, अगर मल्टीप्लाई में लिखी है और अगर इनफाइनाइट तक है ना। अगर करड़ी देखिए गुणा में लिखी और इनफाइनाइट तक है तो करड़ी जो है सरल से एक नंबर छोटी होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे आपका इनफाइनाइट में लिखा हुआ है ना, तो 3 लिखा तो उसकी पावर 1/2 लिख देंगे। अगर सवाल गुणा में है और अनंत सीरीज है तो इसमें करड़ी एक कम नंबर पर काम करती है। अब देखिए हमको इसका निकालना है वैल्यू क्या होगा, तो बेस वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पे करड़ी कितना है 3 है, तो एक वैल्यू कम पे काम करती है इनफाइनाइट की सीरीज, तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह ये भी देखिए हो जाएगा कि अगर इनफाइनाइट तक है मल्टीप्लाई में लिखी है तो देखिए बेस वैल्यू क्या 8 है और 4, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। और अगर जैसे अंडर रूट लिखा है 25 √5 √25 √5, तो जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पे क्या 2 मान लेते हैं, बाकी 3 तो अब लिखा दिख रहे होंगे। तो जहाँ पर कोई भी नहीं करड़ी होता वहाँ पर हम 2 की मानते हैं कि अपनी तरफ से लिख लेते हैं। सरल से एक नंबर छोटे पर काम करती है अगर इनफाइनाइट तक है तो यहाँ पे देखिए हमेशा भी याद कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे दो संख्या है 25 × 5, है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें 3 × 6 और 6 है, 6 से कम पे काम करेगा तो 1/5 आ गया, ठीक है। अब हमेशा आपको ये जो ऊपर सबसे आगे लिखे ये इसके ऊपर हम लिख देंगे, जो 25 लिखा है ना, इसके ऊपर जी लगा देंगे पावर हम, तो उसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। या इसी तरह देखिए ये भी क्वेश्चन है √7 फिर है 49, 3 है, 7 है, फिर 49 है और 2 है, 3 है ना। तो 3 × 6 हो जाएगा, 1/5 आ गया, 7 × 49 और 7 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 7 49 7 49, तो यहाँ पे देखिए गैप समान है, गैप समान है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 को 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ देखिए 2, देखिए अंतर समान है तो 7 की पावर जो मतलब समान होगा गैप वही पावर में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगर देखिए इनफाइनाइट सीरीज नहीं होती है मल्टीप्लाई की तो जो बेस वैल्यू होती है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 × 3 बार हुआ तो हुआ 216 216 216 हो गया। और हर से एक कम अंश में लिखते हैं, जो अंश में लिखते हैं हर से एक कम लिखते हैं। और करड़ी जैसे 6 की है तो नीचे हम करड़ी एक कम की हम गुणा करते हैं, कम क्या करते हैं कम की गुणा करते हैं। इसी तरह ये भी देख लें यहाँ पे 5 25 5 25 लिखा हुआ है और 2 अपनी तरफ से मान लिया। और देखिए 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अगर देखिए अंतर समान है, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अंतर समान है। अंतर 1 का है या ऊपर वाली पावर करड़ी बड़ी है, तो 5 की पावर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात करें करड़ी कौन सी छोटी है कौन सी करड़ी बड़ी है, तो देखिए हमेशा हम जोड़ पर काम करेंगे, मतलब प्लस करके ही आंसर निकालेंगे। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 15 10 25 आ रहा है और 13 12 25 आ रहा है। योग देखिए अगर समान आ रहा है और प्लस का केस है तो जो वैल्यू बड़ी होगी, जो तो योग समान है तो प्रोडक्ट जो है जिसका गुणा ज़्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका प्रोडक्ट कम होगा वह संख्या छोटी होगी, ठीक है। और माइनस के केस में देखेंगे, माइनस के केस में हम हमेशा जोड़ कर ही पता करेंगे वह चाहे करड़ी प्लस में हो या माइनस में हो। देखिए माइनस के केस में प्रोडक्ट जो है ज़्यादा है, जो मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा वह छोटी होगी, जो कम होगा वह बड़ी होगी, है ना। क्योंकि देख लिया देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, योग जो है 34 आ रहा है, योग 34 आ रहा है, यहाँ भी योग 34 आ रहा है, तो यहाँ पे योग देखिए समान है और केस कौन सा माइनस का है, तो जिसका गुणा जो है ज़्यादा होगा वो छोटी होगी, जिसका छोटी होगा वो बड़ी होगी। अगर देखिए इस टाइप क्वेश्चन लिखा है √2 3 4 5, तो इसमें निकालना है कौन सी छोटी, यहाँ पे लिखा अगर कहीं पीछे लिखा है कहीं पावर नहीं है तो हम 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन निकालना कि कौन सी छोटी है बड़ी है, तो हम
करड़ी का एलसीएम निकाल लेंगे। करड़ी का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 का 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो जो छोटी छोटी जो बड़ी है वो संख्या हमारी बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा अंडर रूट 5 + 2√6 - 1/√5 + 2√6। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 है, तो 3 और 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस का संग में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 3 - 2। कल आंसर ये लिखा है। फॉर्मूला क्या होगा, a - b का होल क्या होता है, a³ + b³ + 3 ब्रैकेट में a + b। अब अगर ये लिखा है 3 अंडर रूट घनमूल है, फिर 6 है, फिर अंडर रूट का 5 की पावर 9 की पावर 4 लिखा है। तो a की पावर m × n क्या होता है, a की पावर m × n। तो 5 की पावर देखिए 9 लिखा है था, ये 6 लिखा तो 1/6 हो जाएगा, 3 लिखा तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर में भी पावर लिखी हुई तो मैंने पावर लिख दी, इसको हम सॉल्व कर ले तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और इसका भी 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो जैसे लिखा है अंडर रूट 5 + 3 /√5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अंडर रूट 5 - √3 अपॉन अंडर रूट 5 + 3 का होल स्क्वायर। तो प्लस वाला प्लस पर काम करता है, माइनस वाला गुणा पर काम करता है। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c, अगली ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो नीचे देखिए हम निकालेंगे पहला जो नीचे होता है गैप पे काम करता है, तो गैप देखिए हम लिख दिया 2, है ना। और ऊपर जो क्या कर दिया है देखिए प्लस था, हमने क्या बताया आपको, प्लस पे काम करता है। तो 5 3 8 8 16, 16/2 हो जाएगा 8। हमको निकालना है सेकंड पावर, तो 8 का स्क्वायर -2 हो जाएगा 62, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा ये हो गया। अब जैसे इस टाइप क्वेश्चन लिखा तो हम जिसका हम वर्गमूल पता है वही उसका होगा आंसर। उसी तरह ये भी हम निकाल लेंगे कि दशमलव के एक अंक के बाद, जैसे लिखा था 0.000496। अब इसे लिखा है 2 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1/6 हो गया। अब उसी तरह निकाल लेंगे तो 0.4 है, क्योंकि देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है, 2 2 4 2 6 और पावर भी 6 है, तो इसका घनमूल जो है 4 आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर वर्ग कितनी होती है, 1024। 2 की पावर 11 क्या होती है, 2048। 2 की पावर 40 96। जैसे लिखा हुआ 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 1 + 13 × 16। इन दोनों में देखिए गैप समान है, 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 1/गैप, और सारे हो जाएंगे कैंसिल। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस देखिए बताया तो आपको ये काम करता है अपोजिट, माइनस वाला गुणा पर काम करता है। तो गैप देख कितना था, गैप देख संख्या बीच 1 आ गया। अब √3 + √2 ये कितनी बार आया, 4 बार, तो गुणे कर दिया 4। इसको साफ कर लें हमारे, चूँकि 4 बार आया है दोनों मिलकर √3 और √2, तो 4√6 हमारा ये हो जाएगा आंसर। इसे लिखा हुआ है √3 + 1/√3 - 1 मीन्स एक बार दोनों को जोड़ कर लिख दिया गया है। तो देखिए नीचे गैप पे काम करता है, गैप कितना है 2 का लिख दिया। अब प्लस था तो इसको प्लस कर दिया, 3 और ये कितना हो गया 4। ये कितनी बार लिखा है, 2 बार, 2 से गुणा कर दिया प्लस। यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का, कितना योग हुआ 2 और 1 3, कितनी बार लिखा 2, 3 दूनी 6। तो इसको हल कर लेंगे आ जाएगा 10, हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसे निकालना है इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए नीचे गैप कितने का है, 1 का, अंत जैसा है वैसा ही लिख देंगे, सेम टू सेम हम जो ऊपर लिखा है वही ऊपर पूरा लिख देंगे। 1 से 100 तक देखिए जो कितना हो संख्याओं का, तो 1 से 100 तक देखिए संख्याएं कितनी है, 50 सम 50 विषम होती हैं। तो 1 से 100 तक की संख्या का जो कितना होता है 50 50। अब इसे लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 15 डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए n क्रमागत का है या प्राकृतिक है, ठीक है। n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n² होता है। मीन्स बोल रहा है 15, तो
15 से कितना होगा 225 हमारे हो जाएगा आंसर। मुझसे बता रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। तो 3 के गुणज हैं तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, वही हो जाएगा आंसर। जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डाटा 10। तो 1 से 10 तक का जो कितना होगा 55। ठीक है, इसी तरह निकालना है 6 + 12 + 18 + 24 + 60। हमको इसका निकालना कि इतना जो कितना होगा 6 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 1 + 2 60। तो 1 से 10 से 55 × 60 कर दिए आंसर हो जाएगा। हमको निकालना है 11 से लेकर 11 + 12 + 13 + 14 20 का योगफल क्या होगा। तो देखिए 1 से 10 का योग कितना होता है 55। 1 से 10 तक तो मान लीजिए कि 5 समय 5 विषम होते तो हो जाएगा 55 योग। हमको निकालना है कि 11 से 20 तक, तो 20 गैप कितना है, गैप इसमें संख्या है 10। गैप कितना है 10 और हम जानते हैं कि 10 योग कितना होता है 55। तो जो फर्स्ट नंबर होता है इसका जो इसका होता है दहाई अंक, वही इसके आगे लिए देंगे तो हो जाएगा 155 आंसर। जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 49 50। फिर लिखा है 49 47 1 तक। तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है इसका होता है स्क्वायर। स्क्वायर इसका आंसर होता है। जैसे लिखा हुआ है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना, कि हमेशा चिन्ह किस में ए में होता है। तो क्या कह रहा है कम हो रहा है तो कम कर देंगे। 5 2 कितना हो जाएगा 3, ए का 3 और बी कितना है 5। अब निकालना है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो बी के कितना अधिक है 2 अधिक कहाँ से ए से। 2/3 गुणे से बराबर 66.66%। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ए की आय बी से 40% कम है। देखिए 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है। 40% कम है, टोटल कितना है तो हो जाएगा 60। 40/60 × 100